Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be discussing about CTAT Paper 1 2020 which held on January 30, 2021. I'll be reading the questions bilingually and I will not read options. Answers are based on official answer key. So first question is, in his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structures in terms of dash. जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, स्कीमास. स्कीमा के रूप में, मनोबंध के रूप में. सेकंड क्वेश्चन इज, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस डैश. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है. करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रेशन इन थॉट, विचार या सोच में केंद्रीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. करेक्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. विकास बहुआयामी होता है. थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next question is, Lev Vygotsky social cultural perspective of learning emphasizes the importance of dash in the learning process. लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है. करेक्ट ऑप्शन इज कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज. एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस. अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन. एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए. सो third option is the correct one, providing opportunities aiming at maximizing potential of individual children. हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए. Next question is, according to Rights of Person with Disabilities Act 2016, which of the following terms is appropriate to use? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है. करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंसेस. जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है. करेक्ट ऑप्शन इज सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त. फोर्थ इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी. सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड. विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ही शुड ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय. समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है. करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर. Next question is, in order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not. अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट. शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेम डैश. शेम can have negative impact on cognition. First will be the correct option, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is most effective method of teaching learning. निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज. एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन इज मॉडरेट अराउजल नो फियर, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में इट प्लेज एन एक्टिव रोल, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन इज एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फसाइजेज ऑन। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। सो करेक्ट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। So it should aim at identifying students' needs and requirements. मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। According to Lev Vygotsky idea on language and thought, this kind of private speech is a sign of। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, अ टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ व्हाट, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, इट एक्ट्स एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज after getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, इट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, देयर आर सर्वल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसेस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट
and doing something because other approves it represent dash stage of morality. लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है, कन्वेंशनल स्टेज को दर्शाता है, प्रथागत. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. Correct option is fourth. School is a secondary socialization agent and family is a primary socialization agent. विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है. तो इसी के साथ हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी जो है यहीं खत्म होती है. नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है मैथमेटिक्स का. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st क्वेश्चन इज अ बकेट ऑफ 16 liters कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर. Water from this bucket is to be transferred into smaller utensils. A mug filled to capacity has to be dipped 50 times to complete. Transfer the water in the bucket into the utensils. What is the capacity of the mug? 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है. बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है. बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णता भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है. मग की धारिता क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड 320 मिलीलीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8008, 8088 एंड 8808 टू ऑब्टेन 17863. 1786 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड 7041. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट. यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं. निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है. सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारे से? बेस्ड ऑन द टेबल अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा थर्ड वन. द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल. मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं. Next question is a taximeter shows charges of ₹50 for the first 2 kilometers of journey and ₹16 for every subsequent kilometer travelled. Manju pays ₹258 as fare to travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her home? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है. मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया. उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड 15 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोज्ड बाय द टीचर्स इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम. What is the area of rectangle whose one side is 5 cm and perimeter is 30 cm? Find a set of numbers whose median is 4. List all prime numbers between 0 to 8 and tell me anything mathematical information you know about rectangles. So, गणित के कक्ष में अध्यापकों ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए. उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है. 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए. आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड. A and C आर क्लोज्ड एंडेड एंड B and D आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics? गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी एनकरेज. संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए. Next question is Rohit realizes that square is both a rhombus and a rectangle. He is at what stage of one's Heil's visuals thinking? सो ही इज एट लेवल 2 रिलेशनशिप्स. रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समुच्च चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं.
वह वैन हील की मानसिक चिंतन के कौन से चरण पर है? तो स्तर 2 पर है, लेवल 2 रिलेशनशिप संबंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स? गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट? गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? So here correct option will be first, that is cultural and context has no role in constructing mathematical knowledge. गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, it is incorrect. Next question is the sum of any two whole numbers is a whole number. This property of whole number is referred to as. किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक गुण। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड डी। ए एंड डी इसमें कौन सा? सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जिसमें है हमारे ऑप्शन ए एंड डी। ए कौन सा है? इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी कौन सा है? ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज, सॉरी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस? बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन इज क्रिजनेयर छड़े, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शंस, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों से त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? करेक्ट ऑप्शन इसमें है सेकंड, आइडेंटिफाइंग टेसलेटिंग फिगर्स, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, शुद्ध कथन को पहचानिए। सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? करेक्ट ऑप्शन इज आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is identify the correct statement with regard to introducing the concept of triangles at primary level. प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड टू ट्रायंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करानी चाहिए। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of first 3 consecutive numbers? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 9।
Next is, in a division sum, the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 5, what is the number? एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? 25 इसका सही उत्तर है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। So correct option is fourth, 5/6 and 3/4. Next question is, a wire in the form of a square encloses an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if the same wire is bent in the form of a rectangle of length 16 centimeter? एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटिंग इन दैट क्लास? विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अस्मिता रीच्ड स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 minutes बिफोर 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleague, which is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of the meeting? अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 8:05 AM. Next question is, in how many ways 48 small squares of 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that the resulting area is 48 centimeter square? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 5। नेक्स्ट इज, द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर रेट्स दिए गए हैं स्टेशनरी आइटम्स के। सो क्वेश्चन क्या है? सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, 2 पैकेट ऑफ पेंसिल्स, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन्स, 1 सीजर, 5 शीट्स ऑफ ग्लेज्ड पेपर एंड 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स। हाउ मच वुड ही बी रिक्वायर्ड टू पे? विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 100.50 पैसा। नेक्स्ट इज, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 6 tens एंड लेस देन 8 tens. द नंबर ऑफ इट्स डिजिट इज 9. द 10th डिजिट इज द डबल ऑफ द 1st डिजिट. व्हाट इज द नंबर? एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 तिहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, 63। नेक्स्ट इज, in a 5-digit number, the digit at the hundreds place is 3/4 of the digit at 10,000 place, and the digit at tens place is 2/3 of the digits as 100 place. The digit at tens place is square of the smallest prime number, and the digit of 1000 place is the largest single digit prime number. If the digit at unit place is the largest single digit odd number, then the number. एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है, करेक्ट ऑप्शन इज 4, 87649। Next is, a train starts from Patna on 30th May 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours. What is the total time of the train? Correct option is first, 29 hours 35 minutes. इसी के साथ हमारा मैथ्स पोर्शन कंप्लीट होता है। Next is your environmental science. So first question is, what should be avoided in anecdotal records? उपयाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए?
करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी। तो ए एंड बी ऑप्शंस कौन से हैं देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों का पहचान करना। बी इज मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, निर्णय वाले कथनों को लिखना। सो करेक्ट ऑप्शन है 4, इट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज 4th, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। करेक्ट ऑप्शन इज थिंग्स वी मेक एंड डू, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज 4th, इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड स्मिता choose to do in her class from the following suggestions। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। Next question is Puneet gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। करेक्ट ऑप्शन इज 1st, एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान इन क्लासरूम। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, इट हेल्प स्टूडेंट इन एप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप। ईवीएस में मानचित्रण कौशल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समायान ऑफ क्लास 5 यूजुअली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क। द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी टू। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे का हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज कंसेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण। सी इज द 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल बिरूनीज ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया some 1000 years ago. What would be the person of including this paragraph? कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। करेक्ट ऑप्शन ए सी डी। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारे ऑप्शन है ए सी डी। ए है इट हेल्प लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन, इट हेल्प लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। एंड डी ऑप्शन इज योर, इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट
द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प टू। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज इकरा एनकरेजेस हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन ईवीएस। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स and your school is located at Y. Although your school is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway in between. So you first go 125 meter due south, then cross a 100 meter long subway which is due to east, and finally reach your school at Y, which is 125 meter due north. With respect to school at Y, your house at X is. आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ पर स्थित है। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, 100 मीटर ड्यू वेस्ट, 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज सेकंड क्वेश्चन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरांग इज जंगल। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहाइव्स। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीहाइव्स। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। Today, we cannot think of food without chilies. These were brought to our country by traders coming from. आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4th June 2020 एट Nagarkoli for Madgaon. The train departed at 20:30 hours from Nagarkoli and reached Madgaon at 4:30 hours. On 6th June 2020, if the distance covered by the train during this time interval is 1145 km, the average speed of the train was nearly. कोई लड़का नगरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा फर्स्ट, दैट इज 38.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, गुजरात एंड तमिलनाडु। सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए।
सो द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, सी एंड डी. बी इज टू प्रोवाइड ह्यूमस, ह्यूमस प्रदान करना. टू स्टोर फूड, भोजन संचित भंडारण करना. डी इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, पानी और खनिजों का अवशोषित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज मणिपुर, सेकंड इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन. निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट आंवला, स्पिनच एंड जैगरी. आंवला, पालक और गुड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग a group of birds, each members of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see. निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है. करेक्ट ऑप्शन इज ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स. बाज, चील, गिद्ध. थर्ड इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोचमपल्ली इज अ टाउन ऑफ साउथर्न इंडिया ऑफ which is famous for its beautifully designed bright colored Pochampalli sarees and for the special kind of weave which is also called Pochampalli. This town is now a part of. पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है. यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है. करेक्ट ऑप्शन इज तेलंगाना, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द डायरेक्शंस ऑफ द लोकेशंस ऑफ गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना, कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिव आर. भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद pea plants and found that pea plant has some traits which come in pairs such as rough or smooth, टॉल और शॉर्ट, येलो और ग्रीन. निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और वह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि. करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेगर जोहन मेंडल. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is, in which one of the following states most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground on strong bamboo pillars which with sloping roofs. नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस की खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज असम. सो ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है. नेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी सेक्शन में आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली डाल दूंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू शेयर माय चैनल. कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग. थैंक यू.